नमस्कार, Q 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी मिश्रा। आरक्षण इस देश की जरूरत या इस देश की प्रगति में बाधा, इस विषय में देश के युवाओं से एक संवाद के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आरक्षण की इस देश में क्या जरूरत है और क्या उसका इम्पैक्ट आने वाला पड़ने वाला है। इसी विषय में हम आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबका एक परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज युवा जो तरुणाई जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश शर्मा जी हैं जो सिविल सेवा सर्विसेज के छात्र हैं। ओपी मिश्रा जी हैं जो राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। पीयूष जी हैं जो मुख्य अभियंता हैं मध्य प्रदेश शासन में, और यहाँ पे हमारे मनीष दुबे जी हैं जो एक लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं। आप सभी का स्वागत से विषय लेकर। तो सबसे पहले कमेंट हम देखते हैं ब्रिजेश शर्मा जी। ब्रिजेश शर्मा जी, इस देश में आरक्षण की क्या जरूरत थी और क्या कारण था कि आरक्षण को लाया गया, और क्या उस आरक्षण का उद्देश्य सिद्ध हो रहा है, इस विषय में आप अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। मिश्रा जी, हम सबसे पहले तो आपका ये धन्यवाद करते हैं कि इतना ज्वलंत मुद्दा जो हमेशा से रहा है उसको आपने उठाया है और एक जागरूकता जैसे पहल की है, उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात, यदि हम आरक्षण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो चूंकि वैसे इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका बीज जो था वो पहले ही अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बो दिया गया था। जैसे 1919 का एक्ट आया था, मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ जो चुनाव वोट के आधार पे कुछ आरक्षण दिया गया था। फिर ऐसे ही एक प्रोसीजर चलती रही जो कि 1935 के अधिनियम में और आरक्षण को बढ़ाया गया। और उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो बहुत इसमें बहस की गई। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बीच बहस हुई कि आखिर क्या किया जाए, आरक्षण को लाया जाए, क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि जो हमेशा से वंचित या जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, तो उनको कैसे कानून के माध्यम से उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये समस्या थी। तो उसके आधार पर कुछ संविधान में भी प्रावधान किए गए, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, जिसमें जाति वंश के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया गया। वैसे कि जाति, मूल, वंश, इनके आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एक उसमें संविधान में क्या था कि विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ये लाया गया कि यदि आप विधि के समक्ष समता करते हैं तो समता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति की जो परिस्थितियां हो वो भी समान होनी चाहिए। यदि आप कोई कानून सबके ऊपर लागू करना चाहते हैं तो परिस्थिति उनकी, पृष्ठभूमि उनकी समान होनी चाहिए, तभी आप एक कानून ला सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी था कि जो लोग पिछड़े हैं, दबे हैं, वंचित हैं, तो उनको पहले बराबरी में लाया जाए, उसके बाद उनके ऊपर सारे कानून लागू किए जाएं। एक सकारात्मक पहलू उसका ये आया कि जो जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जिसका पैसिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, सकारात्मक वंचना उसको बोलते हैं। उसके आधार पे ये किया गया कि पहले उनको बराबर लाया जाए, इसके लिए आरक्षण किया जाए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, हर क्षेत्र में आरक्षण किया जाए, जिससे कि उनका विकास हो और वो मुख्य धारा से जुड़ पाए और सब लोग से समानता के व्यवहार सरकार कर सके। बिल्कुल, एक ऐसा लेकिन उसमें समस्या ये थी कि उसमें एक टाइम लिमिट बताई गई कि 10 वर्ष के लिए लागू किया जाए। उसके बाद 10 वर्ष के बाद उनकी पृष्ठभूमि में जब सुधार होगा तो इसे धीरे धीरे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इससे जो सामाजिक विद्रोह की भावना है, सामाजिक असमानता की भावना है, वो पैदा होगी और देश के लिए सुरक्षा का माहौल पैदा होगा। लेकिन चूंकि कुछ कमियों के चलते, सरकार की कुछ अनदेखी के चलते वैसा हो नहीं पाया, इसलिए हर 10 वर्ष के लिए इसे फिर से बढ़ाया गया। फिर 1979 में एक मंडल आयोग गठित किया गया, जिसके आधार पर कुछ और जो पिछड़ी जातियां उनके बारे में शोध करने के लिए कहा गया और उसके आधार पर आरक्षण को धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा।
घटाने की जगह पर उसको बढ़ाया जाने लगा। जब ऐसा बढ़ाया जाने लगा तो जो और जाति के लोग थे, और जैसे कई कैटेगरीज हैं, तो उसमें कुछ कैटेगरीज ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने का मूल कारण ये था कि उन्हें लगता था कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में भी हो, जो मौका मिलना चाहिए, अवसर की समानता जो संविधान देता है वो सबको मिलना चाहिए। आरक्षण के आधार पे उस अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूल अधिकार है। और आरक्षण जो है तो मूल अधिकार नहीं है, केवल ये एक टूल है जो कि समानता, सबको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने हित को शायद साधने के लिए ऐसा भी कुछ किया कि आरक्षण जो है तो 50% से ज्यादा हो गया। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन का, जिसमें ये कहा गया कि आप जो है तो कोई भी राज्य सरकार हो या कोई सरकार हो, आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और एक आर्टिकल 335 मेरे ख्याल से 335 संविधान में है, जो ये कहता है कि आरक्षण उसी हद तक आप बढ़ा सकते हैं जो उसके जो कार्य क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता है, उसको कमजोर ना करे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि अभी भी सवाल बने हुए हैं कि आप मतलब आरक्षण को लागू किया जाए। कुछ लोग आर्थिक आधार पे बात कर रहे हैं, पर जो पृष्ठभूमि रही हमेशा से वो ये रही, जो कि आज चल के एक सामाजिक माहौल, ऐसा माहौल पैदा कर रही है जिससे आपस में जो जातियां हैं उनमें वैमनस्य की भावना आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें हम लोग भी समझें और सरकार भी समझे, और उसको बेहतर तरीके से क्या सुधार किए जाए उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, ये संभावना है, तो मेरे हिसाब से यही लगता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजय जी की सामाजिक समानता के उद्देश्य से लिए इस आरक्षण को लाया गया था और 10 वर्ष के लिए लाया गया था, ताकि हर समाज का जो एक तबका था जो कहीं न कहीं पिछड़ रहा था, उसको एक समान पटरी में लाने के लिए, उस व्यवस्था में जोड़ने के लिए इस आरक्षण को लाया गया था। लेकिन वास्तव में अभी का जो समय है, वर्तमान राजनीतिक इसकी जो एक पृष्ठभूमि जो रही है, वह ये है कि राजनीतिक वोट बैंक के तौर पर इसको आरक्षण की यूज किया जा रहा है। इसी में हम कमेंट लेते हैं ओपी मिश्रा जी से। ओपी मिश्रा जी, आरक्षण का समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले समय में समाज को क्या इसका नतीजा मिलेगा, यह एक प्रश्न का विषय है। इसमें आपका क्या रुख है? जहां तक मेरा मानना है कि आरक्षण जब लागू किया गया था तो ये 3 चीजों के लिए मूलतः किया गया था: शिक्षा और नौकरी और राजनीति क्षेत्र में समान अवसर मिले जो लोग पिछड़े तबके के हैं। पर अगर आप पिछले 60-70 सालों का इतिहास देखेंगे तो जो व्यक्ति अंतिम छोर पे, जिसे कहा जाता है कि अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, इसका लाभ नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज कोई आईएएस है और वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लड़के को अच्छी शिक्षा पहले से मिलेगी। पर एक किसान है तो उसके लड़के को उस कैटेगरी की शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कंपटीशन में कहीं न कहीं वो पहले से ही पीछे है। तो जब दोनों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो ये बात श्योर है कि किसान का लड़का उसके कंपटीशन में कभी बराबरी नहीं कर पाएगा और उसको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति हो रही है, तो यहाँ पे एक अगड़े और पिछड़े के बीच में मनमुटाव हो गया है आरक्षण के कारण। कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि ये गलत है, क्योंकि जब पेपर में ये खबर आती है कि जनरल कैटेगरी का छात्र 90% आया उसका, उसके बाद भी सिलेक्शन 40% वाले का हो गया, तो उसके मन में एक स्वाभाविक है कड़वाहट आती है, जिससे समाज 2 हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है और खाई बहुत बढ़ती जा रही है। अगर राजनीतिक पार्टियां समय रहते इस पर विचार नहीं करेंगी तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और भयानक स्थिति निर्मित होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना सोसाइटी है, तो ये अंतर काफी बढ़ता जा रहा है और ये हर जात के लोग अब आरक्षण मांगने लगे हैं। कहीं ना कहीं देश में आग लगी रहती है। कभी गुर्जर अगर समाज के लोग हैं, कभी जाट समाज के लोग हैं, कभी पटेल हैं, अभी मराठा लोग मांग रहे हैं आरक्षण। तो
राजनीति के लिए इसको पूरा एकदम राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है आरक्षण को, इसीलिए कोई राजनीतिक पार्टी इस पे खुलकर बोलती नहीं है। एक बार मोहन भागवत जी ने बोलने की इच्छा भी दिखाई तो उनको दबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज 21वीं सदी के भारत में अगर आप एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो सबको समान मौका मिलना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो समस्या यही है कि अभी तक की जो सरकारें रही हैं वह आरक्षण की बात करती आई हैं, लेकिन देखा यह जाए कि 70 वर्षों का यही नतीजा था कि जो लोग इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं उन्हीं के एक समाज का जो तबका है, आज वह उनका स्तर जो है नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये प्राय देखा जाता है कि जो व्यक्ति सक्षम हो चुका है उस कैटेगरी में नहीं आता है, वो भी आज आरक्षण का लाभ ले रहा है। इस व्यवस्था में ये था कि समीक्षा बैठकें भी कई हुई, इसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने, जैसा अभी आपने कहा कि मोहन भागवत जी ने इसमें दिया था। अभी 2019 में जो 124वां कानून संशोधन बिल लाया गया भारत सरकार द्वारा, इसमें भी जो जातियां थी तो इसमें भी कई तरह के भारत में हिंसा हुई और कई सारी की घटनाएं सामने आई। तो जो मेरा एक प्रश्न है, युवा वर्ग जो है क्यों इस चीज को नहीं समझना चाहता? युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं इस चीज से पीड़ित है। युवा वर्ग को आज समझ, किसी भी समाज का तबका हो, उसको आज ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में हमें आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। ये सभी, क्योंकि ये आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे देशों की तुलना में हम अपने आप को हर जगह कंपेयर करते हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि जब तक हम समाज में जो वैषम्यता है, इस बीच की दूरी को नहीं खत्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए। इसी में मैं कमेंट लेना हूँ पीयूष जी से। पीयूष जी, एक मध्य प्रदेश शासन में आप कर्मचारी भी हैं, ये प्रमोशन जो पदोन्नत में एक प्रमोशन का जो एक विषय मामला अभी काफी जोरों शोरों से उठाया गया, अभी कोर्ट में बैठा इसका मामला जी। इसी राज्य सरकारों ने इसको अपने अपने स्तर पे लागू करने का कोशिश की, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट आया, हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया, कई जो राजनीतिक पार्टियां था उनका अलग अलग मत था। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं?